तो रेजुलेशन का मतलब होता है तोड़ना। अब तोड़ने का क्या मतलब, मान लीजिए आपके पास ये कोई ब्लॉक था यहाँ पे, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कि F है, ठीक है। अब जब आप इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाए इस डायरेक्शन में, तो ये जो फोर्स है वो कुछ फोर्स आपका x डायरेक्शन में लगा है और कुछ फोर्स आपका y डायरेक्शन में लगा है। मतलब ये जो फोर्स F है वो डिवाइड हो गया कुछ x के डायरेक्शन में और कुछ y के डायरेक्शन में। तो हमें यही देखना है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई फोर्स F लगाया, तो x के डायरेक्शन में कितने उसकी वैल्यू आएगी और y के डायरेक्शन में उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो यही हम निकालेंगे। मान लेते हैं कि x की डायरेक्शन में जो उसकी वैल्यू आएगी उसको हमने Fx बोल दिया, यानी कि फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ x, और जो y की डायरेक्शन में वैल्यू आएगी उसको हमने बोल दिया Fy, यानी कि फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ y। अब मान लीजिए जो फोर्स है वो ग्राउंड से कितने डिग्री के, मतलब कितने डिग्री के एंगल पे आपने लगाया था, तो आपने लगाया था थीटा एंगल पे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर थीटा है और ये एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये आपका पूरा 90 होता है, तो ये वाला कितना हो गया आपका 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक बात है। अभी कैसे निकालें, तो मैंने कहा कि हमने पढ़ा है वेक्टर शिफ्ट, पैरेलल शिफ्ट आपने मैंने पढ़ा रखा है कि आप एक वेक्टर को पैरेलली दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस वेक्टर को यहां पे अगर मैं पैरेलली शिफ्ट कर लूं, तो अगर ये Fy है तो ये भी कितना हो गया Fy हो गया। सही बात है। तो मैंने कहा इस वाले ट्रायंगल में चले जाओ, इस वाले में आप निकालो sin थीटा और cos थीटा दोनों निकालो, या फिर चलो इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, दोनों ही ट्रायंगल देख लेंगे इस वाले में भी और इस वाले में भी। तो चलो मैं पहले निकालता हूं sin थीटा, देखते हैं क्या निकल जाता है। तो आपको पता है कि sin थीटा, चलो नाम दे देते हैं, क्या गड़बड़ ना हो, K L M, इसको नाम देते हैं N। तो कौन से ट्रायंगल में जा रहे हैं भाई, ट्रायंगल MKL में। तो ट्रायंगल MKL में मैं निकाल रहा हूं sin थीटा। तो भाई sin थीटा अगर आप निकालोगे तो क्या निकालोगे, sin थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ये क्या हो गया आपका Fy, क्या हो गया Fy, यही तो आपका परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज आपका क्या है F है। तो sin थीटा इज इक्वल टू आपको मिला Fy यानी फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ y अपॉन F। तो यहां से आपको मिला फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू F sin थीटा, F sin थीटा। अब ये फार्मूले के फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में है, हम इसके ऊपर क्वेश्चन करके देखेंगे कि रियल वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब जब आपने जैसे sin थीटा करा, आप वैसे ही क्या करिए, आप cos थीटा निकालिए। तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बताइए कि बेस यही हो गया आपका, तो बेस आपका क्या है Fx, जिसका मतलब है फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ x अपॉन हाइपोटेन्यूज F। तो यहां से आपको Fx क्या निकला F cos थीटा, यानी कि फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ F, फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ x आपको मिला F cos थीटा, फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ y आपको मिला F sin थीटा। यानी कि ये जो फोर्स आपने F ऐसे लगाया था, उसकी अगर x डायरेक्शन में वैल्यू देखोगे तो आपको मिलेगा F cos थीटा, और y डायरेक्शन में आप उसकी वैल्यू देखोगे तो मिलेगा F sin थीटा। इन शॉर्ट मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर दो वेक्टर हैं इस तरीके से परपेंडिकुलरली, या फिर ये उनका रिजल्टेंट है F और इनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो थीटा के साथ वाला हमेशा हो जाएगा आपका F cos थीटा, और थीटा के बिना साथ वाला दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो जाएगा आपका F sin थीटा। तो थीटा के साथ वाला के साथ cos थीटा लगेगा, बिना थीटा वाले के साथ sin थीटा लगेगा, और ध्यान रहे दोनों के बीच में एंगल कितना बनना चाहिए 90 डिग्री का। चलो इसको क्वेश्चन की मदद से सॉल्व करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल मैं इसको मिटा रहा हूं। तो देखिए हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके पास एक ए वेक्टर है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 10 है, और वो कुछ इस तरीके से लग रहा है, ये है ए वेक्टर आपका, ग्राउंड से इसका जो एंगल रखा है एक्स एक्सिस के साथ वो आपका रखा है 30 डिग्री, ठीक है। ये आपका ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है। तो मैंने कहा आप ये बताइए कि इसका x कंपोनेंट कितना होगा, मतलब x की डायरेक्शन में इसकी कितनी वैल्यू आएगी और y की डायरेक्शन में इसकी कितनी वैल्यू आएगी। समझ पा रहे हो ना, ये ए वेक्टर इधर है 10, मान लीजिए फोर्स होता तो 10 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, इधर आपको बताना है कि 10 न्यूटन फोर्स इधर लगा तो x डायरेक्शन में इसकी कुछ फोर्स होगी, कुछ फोर्स इसकी y डायरेक्शन में होगी। तो x डायरेक्शन में इसकी कितनी फोर्स और y डायरेक्शन में इसकी कितनी फोर्स है आपको निकालना है। तो जैसा अभी मैंने सिखाया था कि x वाला अगर आपको निकालना है, अगर ये a है तो x का जो कंपोनेंट हो जाएगा a cos थीटा आएगा। a cos थीटा का क्या मतलब है, a जिसकी वैल्यू 10 है, cos थीटा थीटा यानी कि 30 डिग्री है। आपको पता है कि cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 सॉल्व करोगे तो 5√3 आएगी इसकी वैल्यू ax की। ऐसे अगर आपको a y निकालना है तो थीटा के साथ वाला के साथ अगर cos थीटा आता है तो बिना थीटा के साथ वाले के साथ sin थीटा आएगा। ये a है तो ये बन जाएगा आपका a sin थीटा, क्या बन जाएगा a sin थीटा। तो a sin थीटा अब आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, a sin थीटा a कितना है 10, sin थीटा थीटा कितना है 30 डिग्री, तो 10 sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 काट दोगे आपको मिलेगा 5।